हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे यूनिट केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी का। और यहां सबसे पहले चैप्टर प्रीव्यू करेंगे और देन इसके बाद इसके टॉपिक की स्टार्ट लेंगे। बच्चों, यूनिट रिएक्शन पर बेस्ड है और बेसिकली रिएक्शन के फिजिकल नेचर पर बेस्ड है। तो आइए चैप्टर प्रीव्यू लें और जानें क्या क्या है चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, चैप्टर की समरी समझ पाएंगे और एक ऑब्जेक्ट समझ पाएंगे कि क्या यहां रोल है केमिस्ट्री में इस टॉपिक का। देन फास्ट एंड स्लो रिएक्शंस। वैसे हम लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस के टाइप्स का स्टडी कर लिया है और केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले जो डिफरेंट क्लासिफाइड रिएक्शंस हैं उनको जान पाए। बट यहां केमिकल काइनेटिक्स समझने के लिए स्पेसिफाई करेंगे टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को, जिन्हें फास्ट और स्लो रिएक्शंस के रूप में जानते हैं, तीव्र और मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। तो विद एग्जांपल इनका स्टडी करेंगे। देन रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शंस के कंप्लीट होने में क्या टाइम ड्यूरेशन आता है, पार्टिसिपेटिंग जो रिएक्टेंट हैं उनके रिएक्ट करने का क्या रेट ऑफ रेशियो है, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन। देन रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, यहां किसी रिएक्शंस के लिए कौन सा ऐसा एक विशेष कंडीशन अप्लाइड है जो लॉ के रूप में स्टडी किया जाता है, रेट लॉ फॉर्म में पढ़ेंगे। देन रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या हम यहां कांस्टेंट यूज करेंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक है ये। देन कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, अभिक्रिया वेग का संघट्ट सिद्धांत भी कहते हैं इसे, या जो यहां कोलिजन है इन मॉलिक्यूल्स का, उससे रिलेटेड थ्योरी का स्टडी होगा। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता क्या है ये जानेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या है, और कोटि के आधार पर यानी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इस रिएक्शंस को हम यहाँ टू पार्ट्स में क्लासिफाइड करेंगे। यहाँ आपका जो स्टडी सिलेबस है उसमें आपका केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही स्टडी में है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया, इनका स्टडी करेंगे, इनके एग्जाम्पल जान पाएंगे और इनका आइडेंटिफिकेशन सीख पाएंगे। देन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्टेड करते हैं, यानी किसी अभिक्रिया की दर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। और मैंने कहा है कि चैप्टर बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का है ये, तो उसमें से फिजिकल फैक्टर्स में टेम्परेचर का इफेक्ट है, रिएक्टेंट हैं, उनका कंसंट्रेशन है, इससे रिलेटेड ये फैक्टर्स का डिस्कशन करेंगे। देन हाफ लाइफ, इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों, ये ऑर्डर बेसिक रिएक्शंस के लिए यहां हम लोग स्टडी करेंगे। और जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ क्या है और उससे रिलेटेड उनका डेरिवेशनल फॉर्मूला। देन एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा को जानेंगे और इसी से रिलेटेड आर्रेनियस इक्वेशन का स्टडी करेंगे। तो ये था बच्चों आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एक प्रीव्यू। अब चलते हैं हम लोग कंटेंट में और सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, देन इसके बाद इसके सिलेबस टॉपिक में आते हैं। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैंने कहा जैसा चैप्टर का नॉमिनेशन है, ये चैप्टर केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड है और इसे समझने के लिए सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन को ही समझ लें। देन टू पार्ट्स आर अवेलेबल, वन आर नोन एज रिएक्टेंट एंड अदर इज नोन एज प्रोडक्ट। किसी केमिकल रिएक्शन में हमें यहां दो पार्ट्स हैं जिनका स्टडी करना या जिन्हें समझना सबसे पहले जरूरी है। एक वे पार्ट है जो केमिकल्स हैं और रिएक्ट करते हैं आपस में, और दूसरे वो हैं जो फाइनली रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्राप्त किए जाते हैं। सो रिएक्टेंट को सिंबलाइज करेंगे यहां आर से
एंड प्रोडक्ट्स को सिंबलाइज करेंगे P से। सपोज दैट अ सब्सटेंस X react with another substance Y, both are chemicals and makes product XY in the effect of temperature, climatic pressure and other factors। बच्चों, किसी केमिकल रिएक्शंस के कंप्लीट होने में फिजिकल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने अभी कहा टेम्परेचर, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया टेम्परेचर के इफेक्ट में ही कंप्लीट होती है, और टेम्परेचर के इफेक्ट में मींस इंक्रीज या डिक्रीज के इफेक्ट में उसका रेट भी इफेक्टेड होता है। मींस ये जो रिएक्टेंट हैं इनका आपस में रिएक्ट करने का जो रेट ऑफ रेशियो है वह इफेक्टेड होता है, जिसके कारण प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट भी इफेक्टेड होता है। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? Simply we says that when two or more than chemical substance are react with one another and make products, then phenomenon is known as chemical reaction। जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ जो कि रासायनिक अवस्था में है, रासायनिक पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं, आपस में क्रिया करें और क्रिया करके नए उत्पाद बनाएं, तो इस प्रक्रम को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों, यहां जब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का, तो हम समझ पाते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं मोस्टली चेंजेस का स्टडी कराती हैं, यानी उनमें होने वाले परिवर्तनों का स्टडी कराती हैं। कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स ले लें। सपोज दैट मिल्क का एग्जांपल लें, केमिकल फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है, और अगर हम केमिकल चेंजेस में जाएं तो कर्ड का फॉर्मेशन, यानी मिल्क का कर्ड में चेंज होना, दूध से दही का निर्माण होना, ये एक प्रकार का यहां केमिकल चेंजेस के रूप में एग्जांपल है। तो ऐसे फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं जिनका हम लोग यहां पर केमिकल रिएक्शंस में स्टडी करने वाले हैं, और ये फैक्टर्स यानी फिजिकल कंडीशंस के जो चेंजेस हैं वो फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, बेसिकली टेम्परेचर पर, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, और उससे रिलेटेड प्रेशर पर, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस भी किसी केमिकल रिएक्शंस को इफेक्टेड करती है। बिकॉज अगर हम एग्जांपल्स लें अमोनिया प्रोडक्शन का बच्चों, जो कि रिएक्शंस हम लोग पढ़ पाते हैं, और ये नेचुरली एटमॉस्फेरिक रिएक्शन है जो कंप्लीट होता है, बट इन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ये केमिकल रिएक्शन इजिली कंप्लीट होता है। और फॉर एग्जांपल नॉर्मल रेट पर अगर रिएक्ट कराएं N2 प्लस H2 गिव्स आउट NH3। अमोनिया का फॉर्मेशन होता है स्लो रेट में एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, बट यही रिएक्शन जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंप्लीट कराते हैं, देन N2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe कैटलिस्ट मेक्स NH3। तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रेपो इंक्रीज हो जाता है और प्रोडक्ट बनने का जो रेट है वो इंक्रीज करता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट ही यही है कि रिएक्शन के जो रिएक्टेंट हैं वे इस तरह रिएक्ट करें कि इन फिजिकल फैक्टर्स की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इफेक्ट के कारण अपने प्रोडक्ट को इजिली और कम समय में अधिक मात्रा में बना पाए। तो बच्चों, ये सारी कंडीशंस अप्लाइड करते हुए चलिए डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, यानी रासायनिक बलगतिकी क्या है और कौन साइंटिस्ट हैं जिन्हें केमिकल काइनेटिक्स का फादर कहते हैं। तो आइए डिफाइन करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनके ऊपर विभिन्न कारकों जैसे टेम्परेचर है, सांद्रण है, उत्प्रेरक का इफेक्ट है आदि के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, तो इसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच कंसर्न्स इटसेल्फ विथ डिटेल्ड स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर लाइक एज अ टेम्परेचर, pressure, concentration and effect of catalyst is known as chemical kinetics।
और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान साइंटिस्ट विल्हेल्मी का रहा, इसलिए बच्चों इन्हें फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के रूप में जानते हैं। तो विल्हेल्मी साइंटिस्ट द्वारा किसी केमिकल रिएक्शंस के लिए इन सभी केमिकल चेंजेस का और फिजिकल फैक्टर्स का इफेक्ट स्टडी किया गया था, और इनसे रिलेटेड जो लॉ हैं, जो कंडीशंस हैं, उनका स्टडी किया गया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो आइए अब इंट्रोडक्शन के बाद चलते हैं टॉपिक के क्या क्या कंटेंट हैं, रिएक्शंस कैसे फास्ट और स्लो रिएक्शंस के रूप में क्लासिफाइड होते हैं, इनको समझते हैं। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर फास्ट रिएक्शंस, और इन्हें समझने के लिए एग्जांपल लें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का। बच्चों कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो बहुत तेजी से कंप्लीट होते हैं और नियर अबाउट 10 की पावर -3 सेकेंड में प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसे रिएक्शंस फास्ट रिएक्शंस कहलाते हैं। और अगर एग्जांपल में चले न्यूट्रलाइजेशन के लिए, then a simple concept, a fundamental concept say to you, when a acid react with base, then it makes salt. Phenomenon is known as neutralization and product is known as salt. तो एग्जांपल ले इसका, अगर एसिड के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया जाए HCl, जो कि लैब का स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहां रिएक्ट कराएं एक स्ट्रॉन्ग बेस की, लाइक एज अ NaOH, sodium hydroxide. So acid react with base to form salt. बच्चों जब रिएक्शन होगी तो यहां NaCl साल्ट का फॉर्मेशन होगा, NaCl साल्ट, और वाटर का सब्सट्रैक्शन होगा H2O. This phenomenon is known as neutralization. This reaction is completed the ratio of this given time, near about 10 की power -3 second. So this phenomenon is known as fast reaction. बच्चों ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्रता के साथ पूरी होती हैं, उन्हें फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। So इस एक्टिविटी के आधार पर फास्ट रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस जिनका रेट इतना फास्ट होता है कि वे इंस्टेंटेनियसली, अर्थात 10 की पावर -3 सेकेंड, जो कि बहुत ही माइनर टाइम पीरियड है, इस टाइम ड्यूरेशन में ही पूरी हो जाती हैं, ऐसे रिएक्शंस बच्चों फास्ट रिएक्शंस कहलाते हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सम केमिकल रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे टेक्स प्लेस instantaneously with 10 की power -3 second. Such reactions are called fast reactions. एक एग्जांपल मैंने लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जो कि फास्ट रिएक्शन से रिलेटेड है, और एक रिएक्शंस लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, जिसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो बेसिकली बच्चों जो फास्ट रिएक्शंस हैं यानी तीव्र अभिक्रियाएं हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण और प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण की क्रियाओं के ही अच्छे उदाहरण होते हैं। और बच्चों प्रेसिपिटेशन के रिएक्शंस वे हैं जिनमें पीपीटी फॉर्म में प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जाता है। तो एग्जांपल्स के लिए लेते हैं, सबसे पहले रिएक्टेंट सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, आल्सो नेम्ड लूनर कास्टिक। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्ट कराएं पोटेशियम क्लोराइड से KCl। बच्चों ये रिएक्ट करेगा और यहां सिल्वर क्लोराइड साल्ट का फॉर्मेशन होगा एज अ प्रोडक्ट, और वो भी पीपीटी फॉर्म में होगा। और बच्चों पीपीटी वे हैं, वे प्रोडक्ट हैं जो इक्विपमेंट्स की बॉटम पर फाइंड आउट किए जाते हैं, यानी उस किए जाने वाले जो एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स हैं उनके तल में यानी सतह पर प्राप्त किए जाते हैं, वे प्रेसिपिटेटेड प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो इनके लिए सिंबल यूज करते हैं डाउनवर्ड एरो का। सो AgCl
यहां पर पीपीटी फॉर्म का प्रोडक्ट होगा और पोटेशियम नाइट्रेट सबस्ट्रेक्टरी होगा KNO3। तो ये रिएक्शन भी बच्चों बहुत तेजी से कंप्लीट होती है और बहुत माइनर टाइम ड्यूरेशन नियर अबाउट 10⁻³ सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों सीधी सी बात कि ऐसे रिएक्शंस जो बहुत कम समय में यानी तात्क्षणिक तत्काल प्रोडक्ट्स बनाने वाले होते हैं, ऐसे रिएक्शंस तीव्र अभिक्रियाओं के रूप में जाने जाते हैं। और बच्चों फास्ट रिएक्शंस का होना अगर रीजन के रूप में जाने तो रिएक्टेंट के रिएक्ट करते समय बॉन्ड का ब्रेक ना करना, यह सबसे बड़ा रीजन है उस रिएक्शंस के फास्ट होने का। जबकि सेकेंड साइड जाएं तो स्लो रिएक्शंस होते हैं जिन्हें हम मंद अभिक्रियाएं कहते हैं, और उनका भी डिटर्मिनेशन करें तो वेरी स्लो रिएक्शंस जो बहुत धीमी गति से होने वाली क्रियाएं हैं, अर्थात जिनके पूरे होने में कई कई दिन का समय लग जाता है, ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। और तो फास्ट रिएक्शंस और वेरी स्लो रिएक्शंस के मिड का जो रिएक्शंस है उसे हम स्लो रिएक्शंस के फॉर्म में पढ़ते हैं। और इसका रीजन क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है बच्चों पार्टिसिपेट करने वाले, वे रिएक्टेंट आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बॉन्ड्स क्लीवेज करते हैं। मतलब यहां जो स्लो रिएक्शंस हैं इनके रिएक्टेंट्स में बॉन्ड ब्रेक होंगे और बॉन्ड के ब्रेक होने से न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, अर्थात नए बंध बनेंगे। और ये सब होने में कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता है, अर्थात ऐसी अभिक्रियाओं को हम यहां स्लो रिएक्शंस के रूप में जानते हैं। तो आइए लेते हैं एक एग्जांपल और फिर इन्हें डिफाइन करते हैं। और बच्चों वेरी स्लो रिएक्शंस का एक एग्जांपल तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में देख पाते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग का लगना। तो ये बच्चों आपने देखा होगा इमीडिएट नहीं होता है। इस रिएक्शंस के कंप्लीट होने में कई कई दिनों का समय लगता है। बहुत स्लो रेट में जो आयरन है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्ट से रिएक्ट करके जंग का फॉर्मेशन करता है, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और इसी तरह से अगर विदाउट कैटलिस्ट प्रेजेंस में वाटर के फॉर्मेशन का रिएक्शंस देखें तो ये भी आपका वेरी स्लो रिएक्शंस का अच्छा एग्जांपल होगा। लाइक एज H2 एंड O2 गिव्स आउट H2 इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस नहीं है यहां। नॉर्मली जब ये दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो स्लो रेट में धीरे धीरे कई दिनों तक जब रिएक्ट होता है इनका, देन H2O का फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो ये जो दो स्टेप्स मैंने लिए यहां रिएक्शन एग्जांपल्स के लिए, ये हैं बच्चों वेरी स्लो रिएक्शंस के एग्जांपल। अब मैंने कहा फास्ट रिएक्शंस और वेरी स्लो रिएक्शंस का जो मिड पार्ट है वही आपका स्लो रिएक्शंस के रूप में जाना जाता है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट के बॉन्ड्स क्लीवेज करें, ब्रेक हो जाएं और ब्रेक होकर के न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करें और प्रोडक्ट बना लें, तो कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन उनमें इतना करने में हो जाता है। तो फिर ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं स्लो रेट। तो आइए देखते हैं एक बॉन्ड क्लीवेज और एक रिएक्टेंट कैसे ब्रेक होकर के नए प्रोडक्ट्स बनाता है। और एग्जांपल लें स्लो रिएक्शन के लिए NH4NO2 सिंगल रिएक्टेंट है और ये ब्रेक डाउन करता है, क्लीवेज करता है, नाइट्रोजन रिलीज करता है N2 और वाटर का फॉर्मेशन करता है H2O का। बच्चों यहां बॉन्ड क्लीवेज के कारण यानी बॉन्ड्स के ब्रेक होने के कारण और न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के कारण ये प्रोडक्ट्स N2 और H2O के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। देन ये कुछ ऐसा रिएक्शन है जो टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होता है, यानी स्लो रेट से कंप्लीट होता है, इसलिए इसको सबमिट करते हैं स्लो रिएक्शंस के लिए। और एक एग्जांपल में सपोज दैट H2S का एग्जांपल में हाइड्रोजन सल्फाइड, और जब इसका क्लीवेज होता है तो ये अपने कंटेंट में ब्रेक करता है H2 और सल्फर में S में। सो बैलेंस कर लेंगे इसे इस तरह से।
तो ये अपने अवयवों में नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ये भी रिएक्शंस बच्चों स्लो रेट में कंप्लीट होता है। तो ऐसे रिएक्शंस वो जो धीमी गति से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम कहते हैं मंद अभिक्रियाएं। तो इन एग्जांपल्स के आधार पर डिफाइन करते हैं स्लो रिएक्शंस को। बच्चों वे अभिक्रियाएं जो धीमी गति से यानी मंद गति से होती हैं और उनका जो रेट है यानी वेग वह सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के द्वारा, साधारण प्रायोगिक विधियों के द्वारा निर्धारित होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। There are many reactions which proceed at moderate velocity and their rates of reactions can be measured by simple experimental techniques. These reactions are called slow reactions. तो बच्चों इस चैप्टर को अटेम्प्ट कंटिन्यू करते रहिए, बिकॉज इसे समझने के लिए आपको कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन करनी होगी और कंप्लीट करते चलिए अपना वर्क। साथ में डिस्कशन करेंगे हम लोग अगली क्लास में, एग्जांपल्स लेंगे रिएक्शंस के और वहां इनका रेट कैसे कंक्लूजन करते हैं और कैसे मॉलिक्यूलरिटी को जज करते हैं, इन टॉपिक्स का स्टडी होगी नेक्स्ट क्लास में।